के परिवेश के देखते हुए ये बहुत जरूरी बा। लगा दे बहु। हम समय समय पे अपने दिल की बातों को आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं और रखते हैं तो आप लोग उसको समझने का भी प्रयास करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और फिर मैंने लिखा जिस गीत को मैं गाने जा रहा हूं, उस गीत के संदर्भ में मैंने इस शेर को लिखा था। का भगवान तू लोग खोपड़ी रहो कि नयका गाना के तू लोग पीछे खोजबा। कबो नया गाना है नहीं लिखा ला। ये तनु तो समझ ले कि नया गाना बात है नहीं लिखाइल हुई। उर्दू ना लिखल हो ना। उर्दू में ऐसे चलता है ना इधर से। मैंने एक शेर लिखा, उसे दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। मिशन के टाइम पे मैंने बोला था, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं। माननीय बहन जी ने जब ऐतिहासिक पार्क का निर्माण किया तो हमारे देश के राजनेता माननीय बहन जी को पत्थरों की देवी कहने लगे। और अभी तक आजादी के बाद बहन जी ने जो अपने महापुरुषों को के लिए कर दिया, इंडिया के किसी नेताओं में दम नहीं कि वो कर सके। और उनको पता था कि मैं ऐसा करूंगी तो लोग मेरे विरोध में आएंगे। लेकिन साहब, राजा वही होता है जो अपने राज सत्ता में अपने मन की बात कर जाए। पता है लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में विरोध हुआ, लेकिन मोदी जी को जो करना था उन्होंने किया। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी का विरोध हुआ, लेकिन मोदी जी को जो करना था उन्होंने किया। राम मंदिर बना, बहुत लोग फूले पाके रूसे, लेकिन उनको जो करना था। राजा वही होता है जो समाज जिसे राजा बनाता है उस समाज के हित की बात करे। समझिए, राजा का मेन कर्तव्य होता है। राजा का ही कर्तव्य ना होला कि हमार लइकवो सांसद बन जा, हमार पतोहियो सांसद बन जा, हमार नतिनियो सांसद बन जा। नतिनिया का नतिनिया बहनों कर जन्म तिथि नहीं के बनल, ओहू का एगो सीट तय कैले नहीं कि कहां से होके सीट दिवाओगे। राजा का मतलब कि मेरे समाज का भला हो। तो आज भी बाबा साहब की मूर्तियों से लोग जलन रखते हैं। तो मैंने दिल की बात कही, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं। जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। कुछ ऐसा कर गुजरिए कि जय भीम न बोले, अपनी अपनी मोहल्ले में मूर्ति भी लगवाएं। और इसी तरह आप लोग मजबूती से मिशन में लगे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं। आज रिकॉर्ड कर लेना भाई, दस्तावेज रख लेना कि ओम प्रकाश दीवाना ने बोला था। वो दिन दूर नहीं कि चमार की बस्तियों से निकल करके बाबा साहब अदर बस्तियों में जाएंगे। अब इसे भविष्यवाणी मत समझ लेना, मैं खरात नहीं हूं, लेकिन मैंने बोला आज के वर्तमान को समझता है वो कल का भविष्य भी बता सकता है। सरोज सरगम का बिटिया हमार भतीजी अगर आज नीमन गावत है तो हम कल दावे के साथ कहता नहीं को बहुत बढ़िया नीमन गाई। सीधी सी बात है, उसका वर्तमान ही कल का भविष्य है। आज की जो स्थिति है, आज से 10 साल पहले सरोज जी आपको याद होगा, 10 साल पहले कहा करते थे कि हर नेता बोलेंगे, हर लोग बोलेंगे। आज बोल रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूं कि आज से नोट कर लेना कि आज के बाद तिथि देख लेना कि दीवाना ने किस दिन बोला था। कुछ 6 सालों के बाद हर बस्तियों में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। बस इसी तरह आप लोग मिशन को जगाते रहो। मैंने कहा कि ये बाबा साहब का नाम क्यों लेते हैं? क्या हर लोग दिल से लेता है? नो, हर लोग श्रद्धा से लेता है? नहीं। जिस दिन मूर्ति बाबा साहब की निकल करके चमार की बस्तियों से अदर बस्तियों में जाने लगेगी, उस दिन जानने लग के लोग श्रद्धा से नाम लेना शुरू कर दिए।
क्योंकि हमेशा अपने दरवाजे पे अपने भगवान की मूर्ति लोग लगाते हैं, अपने दरवाजे पे अपने आदर्श की लोग मूर्ति मत लगाते हैं, अपने मोहल्ले में अपने आदर्श की मूर्ति लगाते हैं। पहली लाइन मैंने बोला कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जो अदब से सलाम करते हैं क्यों जय भीम बोलते हैं चुनावी टाइम में? तो सुनो, खाली सलामे लोग नहीं करेला, पौआ भी लेके आवेला। ओहू का दाम बढ़ गई। जो भी हो, हम दाम थोड़ी बता दिलिए। जे पियत हो कि दाम जानो, हम तो सुरती भी ना खाइला, खैनी वाला गाना गा दिले, खाइला नहीं। दारू भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, मुर्गा भी मिलता है, मटन भी मिलता है, वो भी कब? जब चुनाव आता है। एक बात और सुन लीजिए, एक मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, हरामखोर। हरामखोर मतलब हराम का खाने वाला। हराम का खाना क्या है? ओम प्रकाश दीवाना अगर रात भर बिरहा गाया, सरोज सरगम ने रात भर बिरहा गाया, तो हमारा जो 2 रुपया 4 रुपया फीस बनता है, इसलिए बनता है कि हमने रात भर चिल्लाया। ये पैसा हराम का नहीं है। हराम का पैसा कौन है? हराम की कमाई कौन है? हराम का पीना क्या है? हराम का खाना क्या है? तो सुनो, ये इसे मैं बताने जा रहा हूं। पैसा, शराब, दारू, अरे साड़ी तो हर लिहाल, मती बुझी हो तोहरा दादा के होती। हम एक महीन इनकाउंटर इंजेक्शन निकलनी कि देखा हराम का कमाई का हाल। अगर रात भर बच्चे कैमरा लगाए हैं, रात भर टक 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 जाग करके रिकॉर्ड करें, अगर इनका डॉलर में अर्निंग आता है तो कमाई हराम की नहीं है। हराम का कमाई के करबा? ई बेचारा रिकॉर्डिंग कैल सन, ई चढ़ा दिल सन, और दूसर उतरलस कॉपी करके चढ़ा दिलस। ये हराम की कमाई है, विदाउट मेहनत। इसी तरह चुनाव में जो आते हैं लोग कहते हैं दारू ले लो, मुर्गा ले लो, शराब ले लो, साड़ी ले लो। अरे 4 साल 9 महीना तुम अपना खा लेते हो, अपना पहन लेते हो, अपना ओढ़ लेते हो, 3 महीने में क्या मजबूरी आ जाती है कि किसी और का खाते हो? अरे मैं समझ लेना, मैं इस मंच पे कह रहा हूँ, ये समाज की बात है। अरे हम चुनाव में देखे भैया, ये समझवा तो झूठो बदनाम बा, दूसर का समझवा बड़ा मोट मोट रकम लेला। ए सरोजी फोन आवे, दीवाना जी यहाँ वोट बिगड़ रहा है, 50,000 रुपया पहुंचा दीजिए। हम कहीं के बोलते हो? तो अब टाइटल न बताइए, बमंडर हो जाएगा। ई समझवा झूठा बदनाम, ई समझवा ठगा जल खाली बाबा साहब का नाम पर जय भीम आए के बोल देना, जय भीम के नाम पर वोट चल गए, हर बदनाम हो गए कि बड़ी ढेर पैसा ले लो, ढेर का पैसा वाले वाला दूसर बना। लेकिन चाहे किसी भी समाज के लोग यदि वोट बेचते हो तो मैं वैसे लोगों को हरामखोर कहता हूं, क्योंकि ये कमाई आपके बाप दादाओं की नहीं है। ये कमाई सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है। इन्होंने अपने पूरे परिवार के बर्बादी का नींव रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि यह भारत के पूरे परिवार के लिए हमेशा सोचा करते थे, और यह सोच करके इन्होंने एक मत का अधिकार दिया ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सको। अगर उसे आप बेचते हो, उस वोट के बदले में आप दारू पीते हो, तो आप क्या हो? हरामखोर। हरामखोर की हराम पियल खाए वाला के ना खोर कह जाला। अरे पियहू वाला भी आखिर के लेता ना भाई, लात खाए वाला के लतखोर कहे। हरामखोर यानी बाबा साहब जो मत का अधिकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए दिए, अगर उसे आप बेचते हो तो क्या हो? हरामखोर। दिहाड़ी करके किसी से पैसा लेते हो, आपका मजदूरी हो गया, वो हरामखोरी नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, उनके दिए मत का अधिकार, मत का प्रयोग तुम आप पैसे से करते हो, दारू से करते हो, साड़ी से करते हो, मुर्गा से करते हो, तो आप क्या हो? हरामखोर।
ये भाई बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उन्होंने पढ़ा, 32 डिग्रियां ली, उनको आप पढ़ाए थोड़ी थे, उनको आप चंदा थोड़ी किए थे, उनको आप पैसा थोड़ी दिए थे, आपके पैसे से थोड़ी पढ़े थे, लेकिन अपने पैसे से पढ़ करके, अपनी मेहनत से आपके बच्चों के लिए जिन्होंने संविधान में एक मत का अधिकार दिया, अगर आप उसका सौदा करते हो तो आपसे बड़ा हरामखोर कोई हो नहीं सकता। गाली ऐसी भी हो दिल पे भी लग जाए, साला कोई ब्लेम न करे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस गीत को सुनेंगे, यह गीत मिशन नहीं है, नसीहत है। और जहां तक आवाज जा रही है सब लोग सुन लेना, मत बेचो यार, किसी भी समाज के लोगों वोट का सौदा मत करो। आपको आपका एक वोट आपके बच्चे के 5 साल का भविष्य तय करता है। इसलिए एकदम लोड दी मेरा, तुम लोग हमेशा वो रिदम पर है। पैसा शराब दारू साड़ी तोहर ली है, मत बुझी हम तोहरा बाबू के हदी है। खाली वोटर के कहतनी, इस सरवा चुतियवा नेतवा जवन 6-6 करोड़ में बिकतन सन उन्हनो के कहतनी। तो उन लोग के का लगता है कि खाली यही समाज जवन बैठल वही के सुनावतनी, गीत के माध्यम से वो हरम खोरवन तक भी आवाज पहुंच जाए। बड़े बड़े पद पे जा करके हम आप चुनाव जिता करके भेजते हैं कि जा करके जीत करके हमारी आवाज उठाना, आई साला मोटा रकम लेकर के बिक जाते हैं। इस समझवा तो दरुए पर बिकेला, सड़िए पर बिकेला, 10-20 करोड़ पर बिक जाता है। पहली लाइन मान्यवर साहब जी के याद कर बतिया, अरे बेचेला जे वोट अपन बेचेला इज्जतिया, बेचेला जे वोट अपन बेचेला। दू लाइन हमार लाई, लाइन हमार नहीं। लिखे का शैली हमारा है, कहल मान्यवर साहब की बात है। वो कहा करते थे कैडर में कि जिस तरह से बहु बेटियों को आप अच्छा रिश्ता, अच्छा घर देख करके शादी विवाह करते हैं, उसी तरह वोट सोच समझ करके देना चाहिए। वोट सोच समझ करके देना चाहिए। आप यदि वोट देते हो तो सोच समझ करके दो कि वह नेता आपका भला करेगा कि नहीं। वो खाली चुनावे में मुर्गा दारू बांटे आवता कि बाबू का बीमारो भइला पर हाल चल पूछे आवेला, खाली चुनावे में भाईचारा कमेटी बनावत हो कि चुनाव से पहले भाईचारा कमेटी बनेला। इस बात को आप लोगों को हमेशा अमल में लाना होगा यदि आप अपने महापुरुषों को मानते हैं तो जरा सुनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने त्याग नहीं किया होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता।
और मानवर कांसी राम साहब ने अपना परिवार नहीं छोड़ा होता साहब, तो ये आपके मोहल्ले में जय भीम बोलने नहीं आते। वाह मानवर साहब के बनाए हुए संगठन की देन है। जब समाज ने जगा तो इनको लगा कि एक बहुत बड़ा वोट का परसेंटेज है जो दूसरी पार्टी को शिफ्ट होता है, दूसरी पार्टी को ट्रांसफर होता है, तो ये भी अंधभक्तों से कम नहीं है। बुरा नहीं मानिए, मैं सबको बोलता हूं, अगर हमें अंधभक्तों से एलर्जी है तो हमें अंध मिशनरियों से भी एलर्जी है। वाह कुछ नया नया सेंटेंस और नया नया शब्द हमरे और से इजाद होला भाई, जेकर इस्तेमाल बाद में बाकी कलाकार करेंगे, है ना। अंध मिशनरी का मतलब है कि वो जय भीम बोल दिया, दीवाने हो गए। वाह 2-4 साल अपन दुकानदारी चलाई, एक बाद कही मान्यवर साहब बहुत अच्छा नहीं किए, मान्यवर साहब की बनाई हुई पार्टी अब विलुप्त होने के कगार पे है। वाह साला मान्यवर साहब मरने के बाद विलुप्त नहीं हो रहे हैं और मान्यवर साहब की बनाई हुई पार्टी विलुप्त होने लगी। अरे भणुओ, कितने रुपए में बिकते हो तुम लोग? एक वोट से आपका प्रधानी गड़बड़ा जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका जीता हुआ जनप्रतिनिधि गड़बड़ा जा बिग प्रॉब्लम। विकास भाई, आपका जीता हुआ जनप्रतिनिधि गड़बड़ा जा बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आखिर आप इन चीजों से कब बचोगे? आप यदि मिशनरी हो तो जानते हैं अंधभक्त और अंध मिशनरियों में समानता कितनी है। जिस तरह से अंधभक्त पढ़े लिखे थे, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस बात को मैं लिख चुका हूं बिरहा में। चूंकि बिरहा में इसलिए लिख देता हूं कि मेरा लिखित दस्तावेज हो, कोई कहने ना पाए दीवाना तुमसे पहले मैं बोल रहा हूं, उठा के जूता जुतिया लगा। मैंने लिखा है हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति गंवार भी नहीं होता। शायद बाबा साहब ने एक स्लोगन दिया था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत इस स्लोगन को डगमगा रही है। क्योंकि मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में एक बात आती है कि विद्यालय पे किसी चीज पे लिखा था कि महापुरुष नहीं मरते। बाबा साहब ने उसे मिटा दिया, कहा नहीं, महापुरुष मरते हैं जब महापुरुष का विचार मर जाता है। शायद इस स्लोगन में थोड़ा सा खोट दिख रहा है अब, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हर लोग ज्ञानी होते तो अशोक खरात का चांदी नहीं होता। क्योंकि वहां सब IAS PCS की बीबियां जा रही थी, नाम नहीं रखूंगा, सबकी प्राइवेसी है। अरे एक जिला अधिकारी भी जा रही थी भाई, वायरल हो रहा है वीडियो, चाकड़कर वुमन कमीशन का अध्यक्ष स्पीकर। बताइए, यानी पढ़ने लिखने से ज्ञानी इंसान नहीं होता। पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी बन जाए। अगर हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी हो जाता साहब, तो तथागत गौतम बुद्ध के पास डिग्री नहीं थी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनको गुरु मान लिया। यानी डिग्री पे भी ज्ञान भारी है, ये बातें साबित करती है। महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने गुरु माना, क्योंकि डिग्री। और आज किसी वो एक बार ताली बन जा, 13 तारीख है, सॉरी 11 तारीख। कहने का मतलब है कि 3 गुरु माने थे उन्होंने, तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और कबीरदास जी को। बताइए इन तीनों महापुरुषों के पास कितनी डिग्रियां थी? यानी डिग्री से भी ऊपर ज्ञान है। ये साले जितने भी अधिकारी की बीबियां फंसी ससुरा पढ़े लिखे पागल थे। टेबल पर लेबल मिला हो तो रहने लो। आज से 3-4 साल पहले का फेसबुक पे नीचे जाएंगे, पुराना पोस्ट देखेंगे, मैंने लिखा था एक बार कि भारत पढ़े लिखे मूर्खों का देश है, तो हमरे बिरहे का कुछ मनुवादी लगना ज्ञान दे ले। यार दीवाना तुम क्या लिखते रहते हो, तुम पागल हो, फलान हो, ढेकान हो। बताओ, साबित होकर बाबा साबित कर दिया ना। हम तो बहुत पहले ही कहते हैं, यही बतिया वो लोग बाद में समझते ना भैया।
कहने टाइम ही समझ जाते तो काहे ला ओम प्रकाश दीवाना को इतना मच करना पड़ता है। आइए दूसरी लाइन। जवन वोट बेच के पिएला दारू गांजा, अरे ये वोट सबके बनावे लगा, ये वोट सबके। ये जो आपके मोहल्ले में आते हैं, पालागी चाची, पालागी दादी, पालागी माई, वाह उनके पता बा की दादी चाची माई कही कही के हम वोट ले ले, वोट लेला के बाद 3 महीना पलगी करब आ 4 महीना 4 साल सॉरी 4 साल 9 महीना पलगी करवाई। वाह और यह सिर्फ वोट करवाता है जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दिया, और ये सबके लिए दिया। हर समाज के लोगों को मैं कहूंगा कि आप अपने वोटों की रक्षा करें, किसी को वोट का सौदा न करने दें, उन्हें समझाएं, जागरूक करें। ओम प्रकाश दीवाना के मिशन गाने का मतलब ये नहीं कि केवल जिस बस्ती में मैं गा रहा हूं इसी बस्ती के लोग बिकाऊ हैं। बिकाऊ तो पूरे इंडिया के लोग हैं, वाह लेकिन बिकने वालों कभी खरीद करके दिखाओ। आहा, ऐसा केवल मान्यवर साहब ने किया, हिला दिया। 3 सांसदों के बदौलत BP सिंह की सरकार को हिला दिया। वाह 2-2, 3-3 काम उन्होंने करवा लिया। ऐसा करो, इसलिए इस वोट की कीमत रखना। अब ओम प्रकाश दीवाना को कहना ना पड़े कि कौन बिकाऊ है कौन टिकाऊ है। वाह टिकाऊ की ही देन है कि राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि बसपा अगर गठबंधन में होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी होती। ये है पावर, ये है क्षमता। टिकाऊ होने का ही दम है कि उनको कहना पड़ा कि मान्यवर साहब को मुख्यमंत्री है तराकी। पहले तो इन नेताओं को किसी के विषय में बोलने से पहले पढ़ लेना चाहिए कि वो क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था। वो मुख्यमंत्री पद के मोहताज थे जिन्होंने 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, तो इन्होंने साबित कर दिया कि ऐसे ही नहीं। कुछ लोग इनको पप्पू लिखते हैं, मैं कभी नहीं कहता था, लेकिन ये बात साबित करते कि भाई ये बंदा पप्पू है। वाह पप्पू इस पास हो गया। देख मतलब पप्पू फेल हो गया। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना की आखिरी लाइन, ये एक मत का अधिकार कितना पावरफुल है। जवन वोट बेच के पिएला दारू गांजा, उहे वोट सबके बनावे राजा। पूज्य बाबू लाल शाह, एक सीट का रिजेक्शन केवल ओम प्रकाश दीवाना को हराने के लिए किया गया। सरोज सरगम जी, एक सीट जो रिजेक्ट किया गया सोची समझी साजिश की तहत, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो जिस मिशन के लिए गया था वहां बसपा कंटिन्यू लो परफॉर्म कर रही थी। पहली बार अभी तक जब से बसपा वहां चुनाव लड़ी है, पहली बार उतना वोट आया था बसपा का। चूंकि सुरक्षित सीटें हैं तो मैं जिस मिशन की तरफ बढ़ा था वो मिशन कामयाब रहा। कम से कम लोगों ने समझा कि यहां बसपा का अस्तित्व है। चूंकि 2 बार वहां से बसपा के विधायक रह चुके हैं, उसके बाद हमेशा बसपा का साथ गिर रहा था। तो मेरा तो एक मिशन है। मान्यवर साहब जब चले थे तो सरकार बनाने थोड़ी चले थे, लोगों को इकट्ठा करने चले थे। थोड़ा सा जब सही रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन जो मंजिल मिलेगी वो टिकाऊ होती है। बहुत बहुत साधुवाद। एक मत का आप लोग कीमत समझेंगे। इस मत का प्रयोग कभी नाजायज तरीके से आप लोग नहीं करेंगे। चाहे यहाँ जिस भी समाज के लोग बैठे हों, आप अपने समाज में जाएं, अपने समाज के लोगों को समझाएं कि वोट का सौदा नहीं किया जाता। और यह मैसेज केवल सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी के लिए नहीं है, यह मैसेज हर समाज के लोगों के लिए। चूंकि मैंने चुनाव में जमीनी स्तर पे देखा कि हर समाज के लोग बिकते हैं।
उन बिकने वाले लोगों को बचाना है, क्योंकि वो अपना वोट नहीं बिकते हैं, अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत को बेचते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बेचते हैं। यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित हाथों में रखना चाहते हैं तो आप वोट का कीमत समझ लीजिए, और वोट का कीमत यह है उचित जनप्रतिनिधि चुनना। एक सेंटेंस नहीं बोले का करबा साला मिशन कैसन नशा की पैसा हाथ में भुला दिला ना। प्रियांशु गोड़ भैया के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत साधुवाद। एक से बाबू रोल है बचवा। बाबू किधर है? अच्छा ये बेटा है। बेटवा जुग जुग जिए, शुभकामना, अपने बहुजन महापुरुषों की तरह नाम रोशन करें। अगर सर्वजन समाज में भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मानवता का संदेश दिया तो आप वैसा भी बने। मेरा बस इतना संदेश है, आप हमेशा महापुरुषों की तरह बने। वो महापुरुष किसी भी समाज में जन्म ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बोला कि हमारी लड़ाई जाति व्यवस्था से नहीं, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से जो व्यवस्था असमानता देखना चाहता है समाज में। आवा गीत के एगो आखिरी और अहम कड़ी बेचला का मतलब का होला। सरोज सरगम ओम प्रकाश दीवाना दोनों आदमी का बिरहा बा। हमनी का बिरहा का कई गो रेट बा, चाहे कोई केतनहू दे दे, चाहे 10 दे, चाहे 20 दे दे। अगर 200 रुपया में हम ना गए नहीं जा तो नियम ई कहता कि हमनी का बिरहा शाम से लेके सवेरे तक होखे के चाहिए। कोई 20,000 दे के बोला दिला तो वो नियम यह कहता कि 9 बजे चालू करो या 10 बजे चालू करो, बाई मिस्टेक डिले हो गई 10:30 बजे चालू करो, लेकिन बिहाने 6 बजे ले होखे के चाहिए। बिकना होता क्या है मैं बता दूं, समझ लीजिएगा। चाहे आप अपने वोट की कीमत दारू से लगा दो, चाहे आप अपने वोट की कीमत रुपये से लगा दो, चाहे आप अपने वोट की कीमत मुर्गे से लगा दो विकास भाई, चाहे आप अपने वोट की कीमत बिना पैसे लगा दो, फर्क यह है दारू पे बेच दोगे आपका जनप्रतिनिधि 5 साल तक नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है इन साल पौवा दिए हैं, थोड़ा सा भाव बढ़ा देंगे, अगले साल आधा दे देंगे। 500 रुपया में बिके हो वो 5 साल तक नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम बिकाऊ हो। इन साल हम 500 दिए, अगले साल 1000 रुपया दे देंगे। लेकिन अगर उस वोट को बेचोगे नहीं, वह 5 साल तक दौड़ता रहेगा आपके पास, क्योंकि यह वोट बिकाऊ नहीं है। चलो उसकी गली बनी नहीं है, उसकी गली बनवा दो। आपने जब कीमत लगा दिया तो उसका कीमत खत्म। कीमत नहीं लगाओगे। बुधिराम बाबू भगवानपुर से, इसलिए वोट का कीमत लगाना। वोट अनमोल है। जब आप कीमत नहीं लगाओगे आपका प्रत्याशी फकफकाता रहेगा, साला ये तो बेचकाऊ नहीं है। अगर इस मोहल्ले में नली नहीं बनवाए ना तो अगला साले वोट मिलेगा नहीं। हमन कुछ भी कर ले जा, जमाना जानत हो तन की महंगे न पड़ियन, रतिया में तो आई जी है, यही है। लेकिन ये बिकना नहीं है, ये हमारा वर्क है, वर्क का मेहनताना है। लेकिन इस वर्क के मेहनताना में भी हम लोग का 7 घंटा बुक है। अभी 7 घंटा के बीच में कोई दूसरा हमें गवा नहीं सकता, यही है। यानी आपको बिकने और अपने आप का मजदूरी लेने का यही परिभाषा है कि आप उतने टाइम तक किसी के हो तो आप अपने वोट को चाहे दारू पे बेच दो या पैसे पे बेच दो या साड़ी पे बेच दो। इसकी कीमत हो गई कि 5 साल का कीमत साड़ी है, और नहीं बेचोगे तो 5 साल की कीमत तुम्हारे मोहल्ले की गलियों का खड़ंजा है, गलियों का आरसीसी करण है, गलियों का नली बनाना है, आपका क्षेत्र का विकास करना है। इसलिए वोट को नहीं बेचने का गीत की आखिरी कड़ी।